महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद जिस प्रकार की तेजी आज देखने को मिली है, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट जो कि स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको समझ में आएगा कि जो भारतीय बाजार अक्टूबर का लो है वो तोड़ते हुए नजर आए थे। उसके बाद 1 से 2 दिन वहाँ पे ठहरे, लेकिन फिर जो रिवर्सल देखने को मिला पीछे मुड़कर बैंक निफ्टी ने नहीं देखा और जो तेजी बैंक निफ्टी में आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल बना है। 50,000 से चलना शुरू किया और सीधे आपको 52,200 तक के टारगेट्स आज देखने को मिल रहे हैं। बाजार की क्लोजिंग के वक्त 52,200 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली, लेकिन चार्ट्स में साफ संकेत है कि यदि बैंक निफ्टी 52,600 के लेवल पार कर लेता है तो वो जो रिवर्सल है वो कामयाब रहेगा और फिर निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ भी नजर आए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊं कि Q2 के नतीजे जो कि सभी कंपनीज़ के आपको ख़राब ही आते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन एक सेक्टर जहां पे बहुत अच्छे नतीजे आए थे वो था बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा आपको सभी के सभी बैंकों में अच्छे खासे नतीजे आते हुए दिखाई दिए और यही कारण था कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट हो नहीं सकी और अच्छी खासी जो रिवर्सल है वो भी बैंक निफ्टी में पहले आता हुआ दिखाई दिया। अब बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो 52,600 का होगा। 52,600 पार करते ही आपको 52,850 और 53,100 तक के टारगेट्स पहले आते हुए दिखाई देंगे और फिर बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। बाजार में गिरावट कब होगी? जब बाजार फिर से 51,800 के लेवल्स नीचे की तरफ तोड़ देगा तो फिर से आपको फिर नीचे के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों का मूड माहौल काफ़ी अच्छा और बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनावी सेशन चल रहा था और लग भी रहा था कि एक बहुत बड़ा गैपअप देखने को मिलेगा और वहीं गैपअप आज भारतीय बाजार दिखाते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त गैपअप देखने को मिला और वो गैपअप ही आपको बता रहा है कि भारतीय बाजार किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग है यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो। और सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिला पीएसयू सेक्टर के शेयरों में, जहाँ पे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे 6 से 7% की तेज़ी सभी इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिल रही थी और इसी वजह से जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे करीब 2% तक की तेज़ी जो है देखने को मिली। वहीं जो निफ्टी आईटी है वो फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आया है। नवंबर में 7% की रैली निफ्टी आईटी दिखाता हुआ नजर आया है। तो जैसा कि हम पहले बात भी कर रहे थे कि जो वैल्यूएशंस के मामले में जो बेहतरीन शेयर्स है या बेहतरीन इंडेक्स है वो है एक तो बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी जहां पे माहौल ख़राब चल रहा था तो वहीं बाजार को संभालता हुआ नजर आया था, लेकिन एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव के कारण और अच्छा इन्फ्लो आने के कारण एचडीएफसी बैंक में करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। और एचडीएफसी बैंक भी आप देखो तो एक अच्छे खासे लेवल्स पे हैं। यदि एचडीएफसी बैंक में 1800-1820 के टारगेट आते हैं तो आपको फिर वहाँ से 8 से 10% की और रैली बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकती है, यानी कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखने को मिल सकती है। तो वो संकेत भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो निफ्टी पीएसयू बैंक है वहाँ पे मार्च में सेकेंड डे लगातार जो है एक्सटेंड मार्च करते हुए नजर आए हैं। 7% लेड बाय एसबीआई, सेंट्रल बैंक और पीएनबी और बीओबी। तो काफ़ी ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल वहाँ से भी देखने को मिला है। आप सेंसेक्स को देखोगे तो वहाँ पर भी करीब 1,000 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त मूड माहौल देखने को मिला। तो ये सभी कारण थे कि भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़बरदस्त रैली का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक बार आप चीज़ देखोगे तो कल हम जो रणनीति बना के चल रहे थे कि भारतीय बाजारों में अच्छा खासा गैपअप होगा और गैपअप के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद भारतीय बाजारों में आएगी वो सेलिंग, और वहीं आज भारतीय बाजारों में आती हुई भी दिखाई दी। अच्छी खासी सेलिंग का मूड माहौल दोपहर तक बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर से भारतीय बाजारों में रिवर्सल देखने को मिला और बाजार निफ्टी 24,200 के ऊपर की क्लोजिंग आपको दिखाते हुए नजर आए। अब कल के लिए रणनीति ये रहेगी कि यदि निफ्टी 24,350 का लेवल पार कर लेता है ऊपर की तरफ तो आपको फिर 400 और 24,500 का लेवल आपको पता है कौन सा है जहां से ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिला था। तो 24,500 के ऊपर जाने के बाद ही निफ्टी में ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिलेगा और 52,600 के ऊपर जाने के बाद ही बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रैली और देखने को मिल सकती है। तो बाजारों में 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन का मूड माहौल रह सकता है, लेकिन फिर से बाजार में एक फ्रेश रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल भारतीय बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी सतर्क होकर कामकाज करना है, क्योंकि जब जैसे गिरावट हुई थी और अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला था तो भारतीय बाजारों के संकेत अब धीरे धीरे पॉजिटिव है। यदि एफआईआई की बाइंग आती है तो और बाजारों में स्ट्रॉन्गनेस बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।